हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ एग्ज़ाम। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4 इन लास्ट 30 डेज़। ठीक है, और आपको ये भी देखना है, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा जिसके लिए आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में हो। ठीक है, तो पूरा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, आपको किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ में आपको ये बता दूं कि अगर आपको जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की मटेरियल के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि क्लास फोर्थ है क्या। आपको पता है जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी। ठीक है, जिसमें क्लास फोर्थ की लगभग 8-9 थाउजेंड के करीब वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। ठीक है, तो लगभग जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको सब पता होगा। अब इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है। ठीक है, जो स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूसली जब से फॉर्म निकले हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन बुक्स उनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है जो लोग पहले से स्टडी कर रहे हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कितने घंटे पढ़ें कि आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा उनके लिए जो बिल्कुल भी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो जीरो हैं। मतलब ठीक है, जिन्होंने जीरो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अभी पढ़ाई अपनी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिलेबस कुछ भी नहीं देखा है, उनके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं क्या बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है ऑलमोस्ट 30 डेज टू गो। ठीक है, 30 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम को, लगभग हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी बुक होगी। ठीक है, आपको पता है डिफरेंट बुक्स जो है अवेलेबल है मार्केट में, और आप कोई भी बुक जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 सेक्शन है सिलेबस में, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है और उसमें चार सेक्शन है, 1 2 3 कर 4 सेक्शन है। पहली सेक्शन जो है आपको मैथमेटिक्स को देखने को मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश है, फिर आपको रीजनिंग है। ठीक, और फिर आपका जीए है। आपको पता है मैथ्स जो है 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश जो है वो भी 20 मार्क्स की होगी, रीजनिंग भी 20 मार्क्स की होगी, और जीए जो है आपका, ये आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक, अब आपको करना क्या है कि मैथमेटिक्स के लिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक है, आपने कोई स्पेसिफिक बुक ली है, परचेज करी हुई है क्लास 4 के लिए तो भी ठीक है, अगर कोई और बुक है तो भी ठीक है। आपको क्या करना है कि टॉपिक आपको टिक कर लेने हैं जो पेपर में बताए हुए हैं, जो सिलेबस में टॉपिक आने हैं वही पढ़ने हैं, स्टिक टू देम। ठीक है, और आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक के कम से कम एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन जो हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। और वो क्वेश्चन मतलब आपको पता है कि इसमें 8 टॉपिक्स हैं और आपको 8 टॉपिक के हिसाब से चलना है। हर एक टॉपिक के 20 to 30 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं और डेली प्रैक्टिस करने हैं। आप उनको डेली का टाइम टेबल बना लीजिए। आप 1 घंटा मैथ्स के लिए रख सकते हो और उसमें आपको यही काम करना है, रोज़ डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे वो क्वेश्चन आते हैं चाहे नहीं आते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो फार्मूलाज हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करें। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इंग्लिश, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ेंगे पर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश हमने पढ़ी हुई है। आप 10th में थे तब भी ऐसे करते थे, 12th में पहुंचे तब भी इंग्लिश को कोई ध्यान नहीं दिया, कॉलेज में पहुंचे तो भी इंग्लिश की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है वैसी वाली इंग्लिश देखेगी। हाँ, इंग्लिश ईजी हो सकती है बट इतनी भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसके लिए आपको जो रूल्स होते हैं ग्रामर के वो आपको रीड करने हैं। ठीक है, आपको अपना रीडिंग स्किल बढ़ाना है, आंसर फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो बस यही सजेशन आपके हो इंग्लिश के लिए। आपको बस सिर्फ जो पुराने जो भी आपके पास बुक है उसको, जो भी आपको एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर टाइम जरूर दीजिए, आधा घंटा दीजिए डेली का, जरूर दीजिए। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी यही बच्चे सोचते हैं कि हमें रीजनिंग तो आती है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि रीजनिंग के क्या पता आप 4 क्वेश्चन छोड़ के आओ जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन अगला बच्चा अगर 4 ज़्यादा करके आ गया तो ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रीजनिंग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सिर्फ आपको क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके पास कोई बुक है रीजनिंग की, आप वहाँ से ट्राई करिए, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए कम से कम आधा घंटा आप जरूर दें। ठीक है, फिर आता है
जीए, भाई जीए के लिए आपको लगभग 2 घंटे तो देने पड़ेंगे, ठीक है, रोज डेली के 2 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो ये स्ट्रेटजी है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है। 2 घंटे आपको इसको देने पड़ेंगे 1 घंटा आपको मैथ्स के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटा आपको किसके लिए, मैथ के लिए पढ़ना पड़ेगा डेली, ठीक है। 1 आवर फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया हाफ आवर रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों के लिए हाफ आवर, मतलब आधे घंटा आप इंग्लिश पढ़िए और आधा घंटा आप रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। और 2 आवर, मिनिमम 2 आवर जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी टाइमिंग। आपकी एफिशिएंसी किस तरह की है वो भी बड़ा एक मैटर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हो। अगर आपकी एफिशिएंसी है कि आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 कर सकते हो, या 50 कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, ठीक। फिर जीए को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक जो है उसका मतलब आपको थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। जो फैक्ट और फिगर्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट अफेयर को देखना पड़ेगा आपको, साइंस को देखना पड़ेगा, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन साइज में उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी रहेगी बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब उनके लिए जो कुछ पढ़ रहे हैं, जिनको मतलब लगता है कि नहीं उनका रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, अब उनको मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए या फिर जीए के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस ऐसी है जो तभी आएगी जब आप पढ़ोगे, जब आप बुक खोलोगे तो पढ़ोगे को तभी आएगी, ऐसे आपको कहीं नहीं आ सकती, ठीक है। इंग्लिश जो है आप कई बार तुक्का मार सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कई बार मतलब कि लग जाता है पता, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ी होती है, कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसा पार्ट है जो बच्चा नॉन मेडिकल का होगा उसको कहाँ आएगी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जब तक कि वो स्टडी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेली 2 आवर तो मिनिमम देने ही देने हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, अपना टाइम जो है डिवाइड कर सकते हो, ठीक। तो ये तो आप मस्ट है, जिन्होंने स्टडी अभी की है वो भी कम से कम 2 घंटे दें, और जिन्होंने स्टडी करनी है वो भी कम से कम 2 घंटे तो इस सब्जेक्ट को दें। और ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट वाइज ही चलना है, ये नहीं है कि आधा घंटा साइंस पढ़ो, 10-15 मिनट बाद आप हिस्ट्री पे पहुंच जाओ, 10-15 मिनट बाद आप JNK की हिस्ट्री पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। पहले आपको एक सेक्शन को फिनिश करना है, दूसरे को फिनिश करना है, और इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। फिर ही आपका एग्जाम जो है क्लियर होने के चांसेस इसके बनते हैं। यही स्ट्रेटजी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हैं तो आपका नाम जो है फाइनलिस्ट में ज़रूर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 30 डेज इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका नाम फाइनलिस्ट में ज़रूर होगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी सिलेक्शन तो आपके ऊपर है, आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आप किस तरह से पढ़ते हो, ठीक है। पर ये बात याद रखें कि आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है कि डेली आपको 20 to 40 कर लीजिए आप इसको, ठीक है। 20 to 40 क्वेश्चंस आपको डेली मैथ्स में प्रैक्टिस करने हैं और करने हैं, ठीक है। और समझ के साथ, ये नहीं है कि देख देख के करते रहो, बुक देखी और आगे क्वेश्चंस के आंसर हैं और वहीं से देख के कर रहे हो, नहीं। आपको बुक सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर आपको खुद निकालना है, आपको आने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए रीजनिंग के लिए आपको उसका भी मैं यही बता दूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। और हर एक टॉपिक के ज़्यादा मत करिए, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आपको रूल्स जो है वो रिवाइज करने हैं, जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, ठीक है। आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए, जो भी सिलेबस में हैं आपको वो डेली रूल जो है उनको रिवाइज करना है। बेशक आते हैं नहीं आते हैं, करने हैं, कोशिश करनी है कि उनकी एक्सेप्शंस जो है उनको ज़्यादा याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जीए, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको मैंने बताया कि आपको कम से कम 2 घंटे डेली पूरा स्टडी करना है, ठीक है। आपको पता है जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जो है ये बहुत वास्ट है, तो इनको आप ख़त्म करने की कोशिश करें, फिनिश करने की कोशिश करें, अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, और जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो भी आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि हिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ते फिरो, वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रेटजी है आपके लिए, सभी के लिए, इससे आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट आता है कि कितने घंटे स्टडी करें। देखिए अब आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैंने आपको बताया कि 2 घंटे आप जीए पढ़िए, 1 घंटा मैथ पढ़िए और 1 घंटा आप इंग्लिश और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके, मतलब 4 घंटे हो जाता है, ठीक है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक, अगर आप मिनिमम आपको 4 आवर्स तो चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है मिनिमम 4 आवर्स, ठीक है, डेली के। और आप ये तो अब आपके ऊपर है, अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हो डेली का तो आपके ऊपर है, ठीक है। आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे,
ठीक है। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो या 6 घंटे पढ़ते हो तो आपके चांसेस जो हैं वो खुद बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपका नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में आने के, ठीक है। अगर आप इसको और कम कर दोगे तो आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो लॉस आपको है। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो बेनिफिट आपको है। तो जो बच्चे पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए भी मिनिमम 4 आवर्स जो हैं वो सफिशेंट हैं। आप 4 घंटे की पढ़ाई करें और आपका एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर JKSSB क्लास 4th, ठीक है, फॉर ऑल दोज हु आर बिगिनर्स एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी मेरी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।